आकर खंजर उठा लिया, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्या होगा कि तेरा धर्म भ्रष्ट कर देंगे हम। सत्य को रखना चाहता है या धर्म को? क्या रखना चाहता है? सत्य रखना चाहता है या धर्म? राजा हरिश्चंद्र विचित्र होने लगा तो रानी के ऊपर केस पड़े हुए मुख के ऊपर, और रानी बोली कि सत्य मत छोड़ो साहिबा, और सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य बांधी लक्ष्मी भीड़ मिलेगिया। स्वामी सब कुछ छोड़ देना, धर्म भी छोड़ देना, संपत्ति जा तो जाने दो, अष्ट सिद्धि जा तो जाने दो, नवनिधि जा तो जाने दो, पर सत्य मत छोड़ो। सत्य यदि कायम रहा तो सब कुछ हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र चौंक उठा, उसने कहा कि तुमको जाना है तो जाइए, पर मैं यहां आने के बाद, खंजर उठाने के बाद इस जाकिर का सर कलम करके ही जाऊंगा, बिना सर कलम किए नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि छोड़कर चली गई, धर्म ने साथ देना बंद कर दिया, पर हरिश्चंद्र पीछे नहीं। भगवान और लक्ष्मी महारानी बैठी, हरिश्चंद्र कह रहा है, आवाज लगे हरिश्चंद्र ने, ए डाकिन, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, बता तेरी क्या इच्छा है? तारक कहने लगी, स्वामी मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपने मुझे नहीं पहचाना और मेरे को पहचानो, झटका लगाया, बाल अलग किए और कहा कि मैं वही तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे स्वामी, मैंने पहले कहा कि हाथ चौंकना नहीं चाहिए, खंजर उठाई है, पीछे मत चलाइए खंजर। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा, देवी तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कहा मेरी जो अंतिम इच्छा है, मुझे भगवान से भी नहीं मिलना। मेरी जो अंतिम इच्छा है वो मेरा स्वामी मेरे सामने खड़ा है। मेरी अंतिम इच्छा तो पूर्ण हो गई, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता? एक आशा जरूर है, जब ब्याह हुआ था तब तुमने मेरी मांग भरी थी, उस दिन सिंदूर और गुलाल से मांग भरी थी। आज मांग भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए स्वामी 2 कदम पीछे हटो, आपके चरणों की रज लेकर के मेरी मांग भर, मैं हमार खोजो। हरिश्चंद्र ने अपने चरणों की रज लेकर के उसकी मांग भरी। होशियार लक्ष्मी घबरा गई, भगवान से कहने लगी, स्वामी अगर हरिश्चंद्र का खंजर तारा के कंठ पर गिर गया और एक भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिर गई तो प्रलय हो जाए। प्रलय को
कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान सहसा हाथी की रक्षा करने के लिए झपटे ऐसे तुरंत वहां आकर के, और हरिश्चंद्र ने जैसे खंजर मारना चाहा, खंजर पीछे गया और भगवान ने खंजर को पीछे पकड़ा। बस राजन, बस हो गया, तेरा सब कुछ पूरा हो गया। कौन है? भगवान ने कहा कौन है? पीछे मुड़कर देख। पीछे मुड़कर देखे तो त्रिलोकी चलाने वाला भगवान है। उसके बाद राजा देखा जरूर भगवान को। रानी इधर मुड़ करके देखे कि रानी कहां है, बालक कहां है, तो वही गुरुदेव की माया, वही बालक जिंदा खड़ा है सामने। वह रानी और वह बालक राजसी वेश में खड़ा है। अपने आप को देखने लगा तो वही मुकुट धारण किया हुआ, वही राजा बना हुआ हरिश्चंद्र दिखता है। इधर गुरुदेव खड़े हैं, इधर पीछे भगवान खड़े हैं। रानी और बालक को देखा, रानी और बालक से कहा, हे रानी, ये जो कुछ आनंद मिल रहा है ना, ये सब किसकी कृपा से मिला? गुरुदेव की कृपा से। इन गुरुदेव की कृपा से सब कुछ आनंद हुआ है। तो पहले क्या करें कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किनके लगे पाए, बलिहारी ही गुरुदेव की जो गोविंद दीनों मिला। गुरुदेव की कृपा है तो भगवान से मिला दिया। इसलिए हे देवी, तुरंत खंजर को छोड़ा, तारा को साथ में ले, अपने बालक को साथ में लेकर के गुरु के चरणों में गिर पड़े। बोले सतगुरुदेव भगवान की। गुरु के चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुधारा हो गई। गुरुदेव कहने लगे, धन्य हो राजन, धन्य हो। मैं मानता हूं आज तक संसार में ऐसा कोई परम भक्त नहीं होगा जो तेरा जैसा होगा। कितनी विपत्ति के समुद्र में मैंने तेरे को डुबाया, पर तू अपने सत्य से नहीं गिरा। आज मैं हार गया, तेरी विजय हो गई। नारद जी महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, हार तो हो गई, आप स्वीकार करते हैं, विजय इनकी हो गई, ये भी आप स्वीकार करते हैं। तो गुरुदेव, जो वहां प्रतिज्ञा की थी ना आपने कि 60,000 वर्ष की तपस्या में हस्ते हस्ते अर्पण करूंगा, तो लगे हाथ पहला वो अर्पण करूंगा। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सत्य है नारद। जल हाथ में लेने लगे, राजा ने हाथ पकड़ा। अधिकार है राजा का। राजा ने हाथ पकड़ लिया, गुरुदेव, मैं राजा हूं, आप गुरु हैं, ये दान देने का काम तो मेरा है और दान लेने का काम आपका है। आपसे मैं दान नहीं ले सकता, इसलिए क्षमा चाहता हूं। पीछे पलटे, भगवान के चरणों में गिरे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, मांग राजन, क्या चाहता है? कहने लगा, गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, पर मैं ये चाहता हूं कि आने वाला समय कलयुग का है। यहां तक तो बात निभ गई, आगे क्या होगा?
तो भगवान ने कहा राजन, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं, आने वाले कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की नहीं ली जाएगी। जो ली तेरी ली यहीं से है। कलयुग में ऐसी परीक्षा कभी किसी की नहीं ली जाएगी। आशीर्वाद दिया, राजा रानी को साथ में लिया, बालक को साथ में लिया, वही गुरुदेव और भगवान त्रिलोकी चलाने वाले सबके साथ में अयोध्या आए। और अयोध्या आकर के राजा हरिश्चंद्र को अपने सिंहासन पर विराजमान करके गंगा जल के द्वारा अभिषेक करके उसको वापस राज्य प्रदान किया। आकाश मंडल में घुंघरू बाजे बजे, मृदंग बजे, जय जय शब्द